अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। और मैं हूँ उर्वा, आप देख रहे हैं आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ ये मुल्तान के इंतहाई फेमस दही भल्ले की रेसिपी। और मुझे बचपन से ही ये दही भल्ले बहुत पसंद है। और क्योंकि बेसिकली मैं मुल्तान से हूँ, तो जब भी मेरा विज़िट हो मैं इसको ज़रूर खाना पसंद करती हूँ। बहुत मज़ेदार ये बनकर तैयार होते हैं। और अब तो वैसे ही हम इसे घर पे बनाने जा रहे हैं। और इसमें जो भलियाँ इस्तेमाल की जाती है ना, इसको भी हम घर पर ही बनाएंगे। तो रेसिपी को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। और अगर रेसिपी अच्छी लगे इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएँ डेली अपडेट। तो बिस्मिल्लाह करके रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिए हैं 2.5 कप बेसन, यानी कि 2 और आधा कप बेसन लिया है मैंने। और 2 खाने के चम्मच मैं इसमें शामिल कर रही हूँ मैदे के। और आधा चाय का चम्मच मैं इसमें शामिल कर रही हूँ नमक का। आप अपने जायके के मुताबिक एडजस्ट कर लीजिएगा। 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें शामिल किया है ज़ीरे का। और आधा चाय का चम्मच मैं इसमें शामिल कर रही हूँ अजवाइन का। ठीक हो गया, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इसके अंदर जो गुठलियाँ होती है ना, उसको आपने अच्छे से क्रश कर लेना है। अगर आप छानना चाहें तो आप पहले इसको छान लीजिएगा। अब थोड़ा थोड़ा इसमें पानी डालकर मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। पानी बहुत ज़्यादा एक ही साथ आपने नहीं इसमें शामिल करना है, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएं। क्योंकि हमें इस डो को लिक्विडी बहुत ज़्यादा नहीं करना है, थोड़ा सा थिक इसको रखना है, ताकि आगे चलकर हम जब भलियाँ बनाए ना तो वो बेसिक शेप में हमारे पास बनकर आ सकें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं थोड़ा थोड़ा पानी शामिल कर रही हूँ और हाथों की मदद से इस तरह से इसको गूंद रही हूँ। और आप देख सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा ना तो लिक्विड ही है यानी कि पतला है, और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा और सख्त। ठीक है, तो बेसन हमारा तैयार है, इसको साइड पर रख देंगे। अब ये आप लोगों के लिए एक टिप है, कोई सा भी छोटा शॉपर जो हर घर में ये वाला तकरीबन मौजूद होता है, ये लेंगे 1 कप में उसको रख कर, और इसमें आपने बेसन शिफ्ट कर देना है। और फिर आपने इसको छोटा सा कट लगा लेना है। दूसरी साइड मैंने एक पैन में ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था, जो कि मीडियम गर्म हो चुका है। अब मैंने उस पर थोड़ा सा शॉपर पे कट लगाया। और इस तरह से आप भलियों की जो शेप होती है ना, उस तरह से जल्दी जल्दी आप डालते जाएं। और बहुत ही केयरफुली, क्योंकि ऑयल जो है वो आपका मीडियम हॉट है, यानी कि अच्छा खासा गर्म होता है। तो आपने बहुत ही एहतियात से ये डालते जाना है। इसको डालते वक्त ना मेरे हाथ पे हीट पहुंच रही थी, तो ये वाला काम आपने बहुत एहतियात से करना है। सारी फलियाँ इस तरह से आपने बना लेनी है। और इसको इतना हम फ्राई करेंगे कि ये लाइट गोल्डन शक्ल में आ जाए। अच्छा, जब तक आपका फ्राई पैन जो है ना ये भर जाएगा, तब तक जो पहले फलियाँ जो हैं, जो पहले की डली हुई होंगी ना, वो तब तक तैयार हो चुकी थी मेरी। तो मैंने उनमें से जो जो गोल्डन हो रही थी वो मैंने थोड़ी एक एक करके मैं उनको निकाल कर साइड पर रख दी गई। तो अगर आप भी ऐसा देखें कि हो रहा है, तो आपने भी यही वाला प्रोसेस ज़रूर इस्तेमाल करना है, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। बस इसी तरीके से सारी फलियाँ आपने बनाकर तैयार कर लेनी हैं। अच्छा, ये टी टाइम स्नैक में भी एज अ निम्को ली जा सकती हैं, क्योंकि इनका टेस्ट बिल्कुल निम्को जैसा था और बहुत ही मुझे मज़े की लग रही थी खाने में। तो अगर आप चाहें ना, इसको ऐसे भी खा सकते हैं, क्योंकि ये अंदर तक पक जाती हैं, अंदर से कच्ची नहीं होती हैं, तो इसलिए बहुत मज़े की लगती हैं, बहुत यम्मी की लगती हैं। तो यहाँ पर मैंने सारी बलियाँ फ्राई कर ली हैं। अच्छा, इनको आप रमज़ान में या वैसे नॉर्मल अगर आप दही भल्ला लवर हैं तो आप इसको बनाकर एयर टाइट कंटेनर में 1 महीने तक के लिए स्टोर कर सकते हैं। या फिर जिपलॉक बैग आपके पास रखा हुआ हो ना, आप उसको उसमें भी इसको स्टोर कर सकते हैं। मैं अभी क्योंकि बनाने लगी हूँ तो मैं एक बाउल लूँगी बड़ा सा, उसमें ये डाल दूँगी और इसको पानी से भर के कम से कम भी 1.5 घंटे के लिए मैं इसको सोक होने के लिए साइड पर रख दूँगी। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि 1.5 घंटा बहुत ज़्यादा नहीं हो गया? नहीं, क्योंकि ये अंदर तक पक कर तैयार होती हैं, इसलिए ये सोक होने में भी थोड़ा सा टाइम लेंगी। अगर आप इतना टाइम देंगे ना, तो ये बहुत ही फ्लफ़ी और बहुत ही नरम बनकर तैयार होती हैं। तो मैंने इसको कम से कम 1.5 घंटा दिया था। आप देख लीजिएगा, थोड़ा आधे घंटे बाद चेक कर लीजिएगा। अगर आपको लगें कि ये तैयार हैं तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1.5 घंटा गुजर चुका था। अब मैं इनको इस तरह हाथों से निचोड़ लूँगी ताकि इसका जो पानी है ना वो सारा निकल जाए, और इसको मैं साइड पर रख दूँगी। अच्छा, ये वाला इस प्रोसेस से पता है क्या होता है कि जो इसमें ऑयल होता है ना वो भी ख़त्म हो जाता है भलियों से। तो मैंने सारी भलियाँ निचोड़ ली हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने फाइनल स्टेप की तरफ, जो कि है बहुत ही मज़ेदार और मेरा मोस्ट फेवरेट है, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद ना मुझसे वेट नहीं हो रहा होता कि शायद जल्दी से बन जाए और बस मैं इनको खा लूँ।
फलियाँ एक बड़े से बाउल में डाल देंगे। एक मैंने बड़े साइज़ का प्याज लिया, उसको बारीक स्लाइसिस में कट कर लिया। एक ही बड़े साइज़ का मैंने आलू लिया है, उसको इस तरह से क्यूब्स में मैंने कट कर लिया है। 2 बड़े साइज़ के मैंने टमाटर लिए थे, ये ना लुक वाइज बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने 2 टमाटर लिए, उनको भी स्लाइस में कट कर लिया। फ्रेश हरा धनिया और पुदीना ये मैंने लिया था हाफ़ बंच। आप अपने जायके के मुताबिक रख लीजिएगा। मुझे इनका टेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने ज़्यादा रखा है। एक मैंने हरी मिर्च ली, आप एक की जगह पर 2 भी कर सकते हैं अपने जायके के मुताबिक। ये सारा डिपेंड करता है आप कितना स्पाइसी खाना पसंद करते हैं। तो मैंने 1 से 1.5 हरी मिर्च ली, उसको बारीक चॉप कर लिया था। बाउल छोटा पड़ गया था, इसलिए मैंने एक बड़ी डिश ली है। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे जितनी भी चीज़ें हमने ली है ना। अच्छा, अब यहाँ पर ये मेरा होममेड दही है, 1 किलो मैंने दूध लिया। अच्छा, अब यहाँ पर नीचे आकर कमेंट करेंगे कि भाई 1 किलो नहीं लीटर होता है, तो 1 किलो भी होता है, 1 किलो लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, सही है। दही को मैंने जमा कर रख दिया था। अब इसमें मैंने शामिल किए हैं कुटी हुई लाल मिर्चें, नमक, काला नमक और हरा धनिया, हरी मिर्च और पुदीने का पेस्ट। ज़ीरा पाउडर इसमें जाएगा, भुना और कूटा हुआ ज़ीरा पाउडर मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। 1 चाय का चम्मच चाट मसाला मैं इसमें डाल रही हूँ, 1 चाय का चम्मच, ये आप अपने जायके के मुताबिक कर सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। अच्छा, यहाँ पर ना मैं आपको अपनी एक मिस्टेक बताती हूँ। वो पता है क्या हुआ कि दही में जो पानी था ना, मैंने वो पानी नहीं निकाला। आप ये वाली मिस्टेक बिल्कुल मत कीजिएगा। आपने दही से जो पानी है उसको निकाल लेना है, वरना आपकी जो दही है ना वो नीचे जाकर, खाने में तो बेहद जायकेदार और बहुत ही मज़ेदार परफेक्ट ये बनकर तैयार हुए थे, लेकिन जैसे ही मैंने दही इसमें शामिल किया वो दही सारा नीचे बैठ गया और जो ऊपर का जो बलियाँ हैं यानी कि जो दही बड़े हैं वो इस तरह से कुछ लुक वाइज इस तरह से नज़र आ रहे थे, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। लेकिन आपने ये वाली मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी है। दही से पानी आपने निकाल लेना है, क्योंकि दही अगर गाढ़ी होगी और अच्छे से मिक्स की हुई होगी ना, तो वो बहुत ही क्रीमी क्रीमी सा लुक आएगा, जो कि दिखने में बहुत अच्छा लगता है। अदरवाइज़ रेसिपी बहुत ज़बरदस्त है, ज़रूर बनाइएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।